एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद ईज। तो भाई आप लोग को मैं स्टार्टिंग से कोडिंग सिखाने वाला हूँ। तो कोडिंग सिखाने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें अपना फोकस और एक हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए। फोकस ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट भी हो और जोश भी हो। तो इस तरह का फोकस हमें सबसे पहले चाहिए होगा। तो भाई कोडिंग के करियर में सबसे पहले हम लोग तीन चीज़ें सीखने जाएंगे। तो तीन चीज़ें कौन सी होंगी वो जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि HTML CSS और जावा। ये अभी फिलहाल तीन चीज़ें समझेंगे। तो HTML का काम क्या होता है, हम लोग सबसे पहले HTML समझ लेते हैं। HTML का काम क्या होता है। HTML का क्या करती है, हमारे स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिखाया हुआ कि कार का स्ट्रक्चर बनाती है। HTML क्या बनाती है, कार का स्ट्रक्चर। तो कार के स्ट्रक्चर में वो क्या करती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अब हमारे सामने क्या रखा हुआ है, सिर्फ कार के लोहे के पार्ट्स उसने बनाए और बना के एक फॉर एग्जाम्पल एक जैसे घर बनता है, घर का स्ट्रक्चर बनता है, उसी तरह कार का स्ट्रक्चर बनता है। तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाती है HTML। और इसी तरह हमारे वेबसाइट का भी HTML यही करेगी, हमारी स्ट्रक्चर बनाएगी। तो हम लोग को CSS का क्या काम है, हमारे पास HTML के बाद CSS का काम है सिर्फ रंग करना। मतलब रंग क्या, कलर करना। कलर करके सिर्फ हमें दिखाना कि ये ऐसा मॉडल आएगा। तो सिर्फ कलर करा है HTML ने। और HTML बोला हूँ, सॉरी HTML ने स्ट्रक्चर बनाया और CSS ने सिर्फ कलर कराया। और जावा का क्या काम है, अब देख रहे हैं यहाँ पे कार रन कर रही है। ये तीनों कार मुख्तलिफ हैं, बट एज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है कि HTML क्या करती है, CSS क्या करती है और जावा क्या करती है। तो HTML क्या करती है, स्ट्रक्चर बनाती है। CSS क्या करती है, रंग करती है। और जावा क्या करती है, इंजन को स्टार्ट करती है। तो इंजन तो हमने पुट कर लिया स्ट्रक्चर के जरिए, कैसे, HTML के जरिए। HTML में हमने क्या करा, इंजन रखा, स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने CSS करी। CSS का क्या काम था, हमारे पास कलर करना, तो कलर करा। सब कुछ हमने मॉडल को रेडी करा। रेडी करने के बाद अब इंजन को स्टार्ट भी तो करना है ना। स्टार्ट कैसे करें, और इंजन डाले तो डालें कैसे, सही है। तो हमने इंजन डाला जावा के जरिए और स्टार्ट किया हमने जावा के जरिए। तो हमने जैसे ही इसके अंदर की लगाई, अब भाई अपना काम करना शुरू कर दिया जावा ने। HTML ने अपना काम कर दिया था, CSS ने अपना काम कर दिया था। अब जैसे ही हमने चाबी लगाई और चाबी लगा के स्टार्ट करना चाहा, तो स्टार्ट करा, तो हमारे क्या हुआ कि जावा फौरन से वर्क करने लगी अपनी। तो ऐसे ही होता है इसमें अपना वेबसाइट में। तो चलते हैं, सबसे पहले HTML देख लेते हैं। HTML क्या बोलती है हमें। तो भाई HTML इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। तो भाई HTML है क्या चीज, पहली बात तो ये HTML है तो एक, इसको फॉर्म में लिया जाए तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज है कि कंप्यूटर की एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये तो है, मगर इसके बाद इसमें होता क्या है, मतलब कि ये काम करेगी कैसे। तो HTML मैंने जैसे पीछे आपको बताया कि एक ढांचा बनाएगी, लेकिन ढांचा बनाएगी तो बनाएगी कैसे भाई। ये तो कार है, कार का ढांचा तो बना लिया, मगर ये HTML क्या कार का ढांचा बनाएगी, नहीं भाई नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई कार का स्ट्रक्चर बना रही है, ये करती है वेबसाइट में काम। तो वेबसाइट में किस तरह काम करेगी ये आगे चल के देखेंगे। तो भाई यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ व्हाट इज HTML। HTML क्या है, वही हमारा वाला सवाल कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तो भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि मार्कअप लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है भाई। लेकिन करती क्या है ये, अब आगे देखते हैं। HTML इज द स्टैंड मार्कअप लैंग्वेज ऑफ क्रिएटिंग वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, अब वेब पेजेस ये होते हैं कि अभी मैं आपको नीचे चले दिखाते चलूंगा नीचे। तो वेब पेजेस वो होते हैं जैसे सिर्फ हमारे पास जो जैसा आ रहा है index.html, तो मतलब कि जिस पे वेबसाइट होती है, मतलब कि वेबसाइट बनाई जाती है, वो वेब पेजेस कहलाते हैं। मतलब कि अब हम लोग जाते हैं किसी भी यहाँ पे वेबसाइट ले लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाते हैं हम, विकीपीडिया पे आ जाते हैं। विकीपीडिया, विकीपीडिया। तो विकीपीडिया पे आ गए हम। अब विकीपीडिया पे फॉर एग्जांपल, विकीपीडिया पे ये जो पेज है, ये पेज दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है,
हमारे पास होम पेज है, होम पेज है तो होम पेज को क्या कहेंगे, वेब पेज, क्योंकि वेबसाइट पे वेब क्या, वेबसाइट, वेबसाइट को बस शॉर्ट फॉर्म में कह दिया वेब, तो वेब पेज ये होता है। तो भाई इस पे कुछ भी नहीं होगा, ये सब ऐसा एडिशनली अभी लगाया हुआ है ये सब। तो ये क्या है, वेब पेज है। तो वेब पेज हम लोग फिर अब आगे चलते हैं, वेब पेज समझ लिया हमने, सही है। वेब पेज होता क्या है और वेब पेज दिखता कैसे, सही है, सही देख लिया। अब डिस्क्राइब ऑफ स्ट्रक्चर वेब पेज, अब जिस तरह यहाँ पे ऊपर वाला ही बोल दिया इन्होंने, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेब पेज होता क्या। वेब पेज यही होता है कि भाई जिस पे वेबसाइट होती है, टैक्स लिखा जाता है, इमेजेस डाली जाती हैं, वो क्या होता है, वेब पेज। तो भाई अब आगे चलते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते क्या है, अब ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ये होते हैं कि भाई अब वन बाय वन, अब हम जैसे कि 1 2 लिख रहा है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग है। अब सीरीज में एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब कि पहले ये वाला आएगा, मतलब कि पहले हेडिंग का आएगा, फिर पैराग्राफ का आएगा, फिर देन इमेज आएगी, तो ये कहलाती है सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स HTML एलिमेंट, फिर देन आगे चलते हैं हम देखते हैं क्या है आगे। तो HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब HTML एलिमेंट्स कैसे हमें दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा कंटेंट, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो भाई मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ। ओहो, इंग्लिश के बजाय मैंने किसी और पे क्लिक कर दिया, वो मसला नहीं है, इंग्लिश। अब जो है ना, अब ये देखें यहाँ पे जो सीरीज की बात हो रही थी, अब सीरीज की बात कैसे हो रही थी कि भाई पहले हेडिंग आएगी, हेडिंग आ गई, फिर देन आर्टिकल आ गया। आप चाहें तो साइड में इमेज रख लें, चाहें तो बीच में रख लें। तो हेडिंग आ गई, आर्टिकल आ गया, देन इमेज आती है, मगर यहाँ पे इन्होंने विकिपीडिया ने बोला कि हमारी मर्जी है, हम यहाँ पे रख सकते हो, तो जैसे आपकी मर्जी हो आप भी यहाँ रख सकते हो। तो भाई नीचे आते हैं और देखा, इसको कहते हैं सीरीज ऑफ एलिमेंट। तो क्या कहते हैं कि भाई पहले क्या आएगा, HTM हेडिंग आएगी, क्योंकि 1 बाय 1 करेंगे ना, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स का मतलब यही है। अब डिस्प्ले किस तरह हो रहा है, डिस्प्ले की बात जो आ जाती है, डिस्प्ले हो रहा है इसी तरह के, हमें दिखता कैसे है, अब दिखेगा हमें इस सीक्वेंस में। अब हम चाहें तो उसको ब्रेक भी कर दें इस कंटेंट को, तो किस तरह ब्रेक होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अब हमें हाफ करना है, अब हाफ किस तरह होगा, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें अप्लाई की हुई है, तो अभी मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, और बेसिक को ही लेके चलते हैं अभी फिलहाल, वरना गड़बड़ ही हो जाएगी, तो इसलिए तो चले भाई अब आगे चलते हैं। डिस्प्ले द कंटेंट हो गया, देन अब हमारे 6 आ गया, HTML एलिमेंट्स लाइबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, जैसे कि मैंने बात करी थी, सही है कि किस तरह डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे लिखा है किस तरह लेबल करेंगे पीसेस ऑफ कंटेंट को आज मतलब कि तोड़ तोड़ के, मतलब उसके पीस करके, तो किस तरह लिखेंगे, क्या दिस इज हेडिंग ऐसे लिखेंगे, या दिस इज अ पैराग्राफ ऐसे लिखेंगे, या दिस इज अ लिंक etc इस तरह लिखेंगे। तो भाई किस तरह लिखेंगे, अब सपोज के तौर पे ये आप समझ लें कि इन्वर्टेड कॉमास जो भी है ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट को अलग होता है, मतलब कि हेडिंग का एलिमेंट अलग होता है, पैराग्राफ का एलिमेंट अलग होता है, और लिंक्स का अलग होता है एलिमेंट, तो वो आगे चल के देखेंगे। तो भाई अभी तक हमने क्या समझा है, HTML क्या होता है। HTML होती है एक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर की मतलब के लैंग्वेज में कहा जाता है इसको। तो सब लैंग्वेज के अलग अलग है, जैसे CSS का अलग है, जावा का अलग है, तो सबके अलग अलग है, तो इसका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो अब ये क्या करती है, इस HTML हमारे सेकंड स्टेप में पढ़ा था हमने, HTML वेब पेजेस बनाती है। अब डिस्क्राइब किस तरह करती है स्ट्रक्चर को, वो भी हमने देख लिया था। अब HTML किस तरह सीरीज में एलिमेंट्स को करता है, तो भाई वो भी देख लिया था हमने किस तरह, जैसे हेडिंग पहले आएगी, पैराग्राफ, देन इमेज आएगी, तो भाई ये भी हमने देख लिया था। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब डिस्प्ले किस तरह करता है ये भी हमने देख लिया था, जैसे कि मैंने आपको विकिपीडिया की में एग्जांपल दी थी। तो भाई देन हमने क्या पढ़ा था, पीसेस ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट को किस तरह पीस में करेंगे वो भी हमने देख लिया था, कैसे, यहाँ पे। अब जिस तरह ये पॉइंट्स में आया हुआ है, ये पीस हुआ है, अब ये पॉइंट में नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि डिड यू नो जो हेडिंग है उसके नीचे जो पॉइंट्स में आना चाहिए, तो ये क्या होगी, पीसीस हो गई, पीसीस हो गए किसके, एलिमेंट्स के, ये अलग एलिमेंट्स हो गया,
फिर अब ये अलग एलिमेंट हो गया, फिर ये अलग एलिमेंट हो गया, तो ये पीसेस हो गए। अब ये चलते हैं आगे, हमें इस तरह नहीं, आगे पता चलेगा किस तरह होगा। तो अब नीचे आ जाएं, जैसे कि हम थोड़ा तो नीचे आके हमने क्या देखते हैं, हम एक कार देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको उस वक्त बताया कि स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर इसी तरह जैसे कि वेबसाइट का होता है, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं होगा, जो वेब पेज है ये भी वेब पेज है। तो कहाँ गया विकिपीडिया, अच्छा ये होम पेज है इनका, सही है। तो तो ये वेब, कुछ भी नहीं होगा इधर, इधर कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा, सही है। स्ट्रक्चर कैसे, सिर्फ क्या ये हमारा ब्लैंक पेज है, इसमें सिर्फ हमने क्या करा भाई, हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ डाल दिए और हमने इमेज डाल दी HTML के थ्रू। और CSS के थ्रू क्या हुआ हुआ हमारे साथ, वो आगे चल के बताएंगे, क्योंकि अभी बेसिक। तो सिर्फ हमने क्या करना है, हेडिंग और पैराग्राफ और इमेज हमने डाल दी, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब ये हमें दिख रहा है अभी सेंटर में, सही है। वैसे हमें क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड पे दिखेगा, इस साइड में। तो इस साइड पे हमारे, आप माउस को देख रहे होंगे मेरे, तो इस साइड पे हमें कंटेंट और इमेजेस वगैरह सब दिखेंगे। तो अब हम इसको सेंटर में कैसे लाएंगे और किस तरह होगा, वो आगे चल के देखेंगे। आज क्या समझ आए, आज सिर्फ हमने क्या समझा, HTML। तो HTML को किस तरह क्या करते हैं और किस तरह होती है, ये सारी चीज़ें हमने आज समझी हैं। तो भाई CSS देन अगली वीडियो में तो खैर नहीं, क्योंकि अभी HTML की सीरीज चल रही है। तो अभी हमने सिर्फ CSS और जावा ऊपर से ही पढ़ लिया। क्या HTML स्ट्रक्चर बनाती है, CSS कलर करती है और जावा उसको रन करता है, इन तीन दोनों चीज़ों को लेके चलता है, सही है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।